ये शब्द ध्यान से पढ़िए। मोदी जी, आदित्यनाथ, योगी जी, जी सब मेरे परिचित हैं, लेकिन मैं समय देता हूँ 14 दिन का। जो देश विरोधी हुर्रियत के एजेंट को पूरी शंकराचार्य बनाकर घुमाते रहे, तो मैं न योगी का न मोदी का शासन रहने दूंगा, ना ही कांग्रेस का शासन रहने दूंगा। पूरे भारत में विप्लव मचा दूंगा, पर भारत का स्वरूप कुछ और ही होगा। मांग तो जायज़ है, और इनकी एक और मांग भी थी। एंड आई थिंक बीजेपी को एक बीमारी है, वो देश के हिंदुओं की बात तो करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े हमारे दिव्य महापुरुष हैं उनको इग्नोर करने की बीमारी बहुत पहले की है। अभी जैसे यही वो शंकराचार्य हैं, पूरी शंकराचार्य हमारे जगत गुरु ये निश्चलानंद सरस्वती जी, इन्होंने एक बार कहा था कि करगिल वार होगी, उसकी इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी की थी। तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। हमारे देश की विडंबना ये रही है कि जो लोग भविष्य को देख सकते हैं तो उनकी बात को हमेशा इग्नोर किया गया है। जिस समय पंडित नेहरू का शासन था, श्री अरविंद घोष जी ने भविष्यवाणी की थी कि चाइना भारत पर अटैक करेगा। उसके लिए उन्होंने बताया भी था कि क्या किया जाना, और उस बात को इग्नोर किया गया। और बाद में आप देख सकते हो कि चाइना ने इंडिया पर अटैक किया और अक्साई चीन का जो हिस्सा है वो छीन लिया गया। अभी पिछले बहुत से दिनों से निश्चलानंद सरस्वती जी कुछ बातें कह रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि 4 जून 2025 तक भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि नेपाल में फिर से राजतंत्र का आंदोलन होगा, और वो हो रहा है और हो चुका है मेरे ख्याल में। और उसी तरह से उन्होंने कहा था कि 3 सालों में भयंकर विप्लव पूरे भारत में होगा, बहुत कटनी छटनी प्रलय टाइप की एक स्थिति होगी। और जो है इन सब बातों को जो है हमारी बीजेपी इग्नोर कर रही है। तो बता दूं, पूरी शंकराचार्य जी को मैक्सिमम लोग ये समझते हैं कि ये बाबा है, बुज़ुर्ग है, खाली बातें करता है, ये क्या कर सकता है, बुज़ुर्ग साधु क्या कर सकता है। बट आई एम टेलिंग दैट ये वो शख्स है जिन्होंने वैदिक गणित के ख़त्म हुए पूरे सूत्र जो हैं इनको अपने योग बल से प्राप्त हुए थे, और इनके मस्तिष्क में वो प्रकट हुए थे, और इन्होंने वैदिक गणित पर 200 से अधिक ग्रंथ लिखे हैं। और इनकी प्रतिभा को वर्ल्ड के सारे मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट्स मानते हैं, और इनके आश्रम में वर्ल्ड बैंक के, नासा के एक्सपर्ट्स तक इनकी सलाह लेने के लिए आते हैं। उन इसरो के वैज्ञानिक भी इनकी सलाह लेते हैं। तो इतने बड़े महापुरुष की बात को आप इग्नोर कर रहे हो, और मांग जायज़ है, कुछ नाजायज़ नहीं है, और एंड यू आर इग्नोरिंग। आई एम टेलिंग दैट जैसा इन्होंने कहा कि मैं ब्रह्म तेज का इस्तेमाल करूँगा, तो ब्रह्म तेज इनमें है, और अगर एक बार इस्तेमाल हो गया तो आई थिंक अभी जो लोग कह रहे हैं ना कि ये सब साधु हैं, इनमें ये सब बातें करते हैं ऐसे, आई थिंक पूरे विश्व के लिए अगर पूरी तरह इस्तेमाल किया जाए तो पूरा विश्व तबाह हो सकता है। और अगर ये जो कह रहे हैं तो डेफिनेटली इन सरकारों के लिए, नेताओं के लिए जो है भयंकर दुर्दशा वाले दिन आने वाले हैं। तो मेरे को लगता है कि जिस तरह से बीजेपी, ये मांग इनकी बहुत पहले की है, तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने ये मांग इग्नोर ही की है, इग्नोर ही करते रहे हैं। तो ये जो है इसका परिणाम बहुत भयंकर होने वाला है, और इसका परिणाम पूरे भारत को भुगतना पड़ेगा। अब ये आप देख लीजिए, इधर देखिए, मोदी, आदित्यनाथ, योगी and you are all my acquaintances, but I am giving a time of 15 days if you keep flaunting the agent। तो ये वो जो है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जो ये एक तरह की वार्निंग दे रहे हैं। तो एक ब्रह्म ऋषि की वार्निंग को इग्नोर करना, आई थिंक इट्स डेंजरस, इट्स प्लेइंग विद फायर।
अब ये अपने बहुत से वक्तव्यों में ये भी कहते हैं कि इनके पास थर्ड आई की पावर है जो भगवान शिव ने इनको दी है और समय आने पर भगवान शिव उसको खोल भी देंगे। तो मुझे लगता है दिस मैन इज़ लाइक, इस व्यक्ति का जितना सम्मान होना चाहिए उतना इस देश में नहीं है। और इनके पास जो पावर है, होंगे विश्व के पास एटम बम, न्यूक्लियर बम्स, ही हैड गॉट मोर हायर पावर देन दैट। तो अभी 15 दिन में अगर बीजेपी ने कुछ नहीं किया तो आई एम टेलिंग बीजेपी का भविष्य अंधकार में है। अभी मैं आपको सुनवाऊंगा इनका वर्ड्स। भगवान नमस्ते शिवाय नमः। तो आप सुनिए ये क्या कह रहे हैं। मन शिव संकल्प मस्तु नारायण अखिल गुरु गया तब भारत के प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे, उन्होंने रामालय ट्रस्ट बनवाया। उसका लक्ष्य था अयोध्या में यथास्थान मंदिर बने, अगल बगल या आमने सामने मस्जिद भी बने। उनके लक्ष्य का मुझे पता चला, मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। मेरे अतिरिक्त मान्य शंकराचार्यों ने और श्री मध्वाचार्य इत्यादि महान भावों ने अहोभाग्य समझकर उत्साह पूर्वक, उमंग पूर्वक हस्ताक्षर किया। लेकिन नरसिंह राव जी ने टिप्पणी की, भले ही पूरी शंकराचार्य पद की दृष्टि से नए हों, लेकिन मुझ में वो क्षमता नहीं कि उनके हस्ताक्षर न करने पर भी मंदिर बनवा दूं। यदि मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता तो नरसिंह राव के शासनकाल में ही अयोध्या में यथास्थान मंदिर बन गया होता, आमने सामने अगल बगल मस्जिद का निर्माण हो गया। एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि ये निश्चलानंद सरस्वती जी उन्हीं कृपात्री महाराज जी के शिष्य हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी को श्राप दिया था कि तुम्हारा वंश ख़त्म हो जाएगा, नेहरू ख़ानदान ही ख़त्म हो जाएगा। और वो ख़ानदान ख़त्म हो गया, पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और जो है आप देखोगे जैसे राजीव गांधी की डेथ हो गई, फिर उसी तरह से संजय गांधी, फिर इंदिरा गांधी, उसके बाद आप देखोगे राजीव गांधी का आगे जो है राहुल गांधी, तो उसकी शादी ही नहीं हुई है। और तो इसी तरह से आप देख सकते हो कि एक ऋषि के श्राप, और उन्होंने कहा था कि उन्होंने गोप अष्टमी के दिन श्राप दिया था। तो इस परिवार के सारे सदस्य जो हैं जब भी मारे गए तो उस समय गोप अष्टमी ही थी। तो ये कोई संयोग नहीं है। दीज पीपल्स आर so पावरफुल, they are very polite. It's like you have infinite power and you are just calm. तो पावर के साथ बैलेंस भी है, संतुलन है। तो यही हमारे ऋषियों का सामर्थ्य है, शक्ति के साथ संतुलन। अब आगे सुनिए ये क्या कह रहे हैं। अब मंदिर बनने का प्रकल्प चल रहा है, लेकिन यह समझना चाहिए कि जब मैंने हस्ताक्षर नहीं किया तब हस्ताक्षर करने वाले महान भावों ने और नरसिंह राव ने मिलकर एक आतंकवादी हुर्रियत नेता का एजेंट पुरी के शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित माना गया और देश विदेश में घुमाया गया। कांग्रेस ने उसको जन्म दिया, सपा इत्यादि ने उसका पोषण किया। आज कई प्रांतों में और केंद्र में भाजपा की सरकार है। आदित्यनाथ योगी जिस प्रांत के हैं, मुख्यमंत्री उसी प्रांत का वो व्यक्ति है जो आतंकवादी शंकराचार्य बन के देश विदेश में घूमता है। मोदी जी, आदित्यनाथ योगी जी सब मेरे परिचित हैं, लेकिन मैं समय देता हूँ 15 दिनों का। अगर उस आतंकवादी को जो देश के विरोध में हुर्रियत नेता आदि से मिला हुआ है पूरी पीठ पर घुमाते रहे तो मैं न
कांग्रेस को भी शासन नहीं होने दूंगा जिसने उसको जन्म विदेश में घूमता है। हुर्रियत नेताजी से भी मिला हुआ है, पूरी पीठ पर घुमाते रहे तो मैं न आदित्य न जोगी न मोदी जी का शासन होने दूंगा और कांग्रेस को भी शासन नहीं होने दूंगा जिसने उसको जन्म दिया था। विप्लव मचा दूंगा, भारत का फिर स्वरूप कुछ और ही होगा। इसलिए मोदी जी, योगी जी सावधान, मुझे दुर्बल न समझें। मैं ब्रह्म तेज का प्रयोग करूंगा तो कोई टिक नहीं सकेंगे। नारायण। तो जिसे ब्रह्म तेज के पावर पर डाउट है तो उसे इतिहास में पढ़ना चाहिए। जब महर्षि वशिष्ठ ने ब्रह्म तेज का उपयोग किया था तो राजा विश्वरथ की लाखों की सेना तबाह बर्बाद हो गई थी। उसी तरह से महर्षि कपिल ने जब श्राप दिया था तो राजा सगर अपने 70,000 पुत्रों सहित महाविनाश को प्राप्त हुआ था। तो ब्रह्म तेज की पावर अनंत होती है। तो 15 दिन तक देखते हैं क्या होता है। बीजेपी को अकल आती है या ये देश महाविनाश की ओर बढ़ जाता है। लेट्स सी।